लेकिन जिस क्लास में जो हो रहा है उसे सेम डे क्या करो, कंप्लीट करो ना, आगे के लिए क्यों छोड़ रहे हो? मतलब ये तो कोई मतलब ही नहीं बनाना यार। जितना पढ़ रहा है सबसे बेस्ट तरीका यही है, जो आज पढ़ा आज जाके करके देख लें, बात खत्म, है ना? यस सर। ज़्यादा दूर तक सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एक दिन बैठेंगे करेंगे, अरे ऐसे थोड़ी ना होगा, एकदम नहीं होगा। रोज के रोज करने की आदत डालो। तो लोग जावा प्रोजेक्ट बना देते हैं। ठीक, देखो एक क्या बन गया, ये प्रोजेक्ट बन गया। और इसी के अंदर हमें क्या करना है, ऑटोमेशन की मॉड्यूल इन्फो डॉट जावा, इसे क्या कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे क्या करो, डिलीट करो। और अब यहाँ पे SRC में क्या करो, एक कोई नया पैकेज बना लो। पैकेज का नाम कुछ भी रख दो, लिख दें, सपोज करो ऑटोमेशन डॉट क्या प्रैक्टिस लो। और इसके बाद न्यू करके क्या बना दो, क्लास बना दो। क्लास का नाम कुछ भी रख दो, लिख दे चलो सेलेनियम ऑटोमेशन, और मेन मेथड का चेक बॉक्स चेक कर दो और क्या कर दो, फिनिश कर दो। तो ये बन गई क्या, एक क्लास। अब सेलेनियम से ऑटोमेट करना है, लेकिन उसके लिए आपके सिस्टम पे सेलेनियम होना चाहिए। सेलेनियम के नाम पे आपको कोई exe फाइल या ऐसा कुछ इंस्टॉल करने को नहीं मिलता। आप नेट पे जाते हो, सेलेनियम ढूंढते हो। आप ढूंढना क्या, सेलेनियम, देखो दो है, सेलेनियम डाउनलोड करके ढूंढोगे तब भी मिलेगा, ठीक है। जैसे जब सेलेनियम डाउनलोड करने वाले पेज पे पहुंचोगे तो दो ऑप्शन है। एक है ये ऊपर वाला कि यहाँ से डाउनलोड करो। यहाँ से डाउनलोड करोगे ना तो क्या होगा, यहाँ से भी सेलेनियम मिलेगा, लेकिन यहाँ से सेलेनियम कई, मतलब तुमको कई जार फाइल मिलेंगी। क्या मिलेंगी, जार फाइल। आखिर तुमने सेलेनियम के नाम पे क्या डाउनलोड किया था, जार फाइल ही डाउनलोड की थी ना, तो कई मिलेंगी। तो कईयों को तुम्हें उसमें ऐड करना पड़ेगा। हमने एक नीचे वाला यूज किया था ना, कौन सा, लेटेस्ट वाला, ये सेलेनियम सर्वर ग्रिड लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 4. इसमें क्या क्वालिटी है, एक ही जार में सब है। देख लो, अच्छा अंतर भी देख ही लो। ये देखो डाउनलोड हो रहा है। और इसको वाला देखें, ये वाला, इसको भी चलो डाउनलोड करके देखते हैं। देखो ये 33 MB का ही है ना, और ये 40 MB का। इसमें ये भी बता दे, चीजें भी ज्यादा हैं। इसमें एक कंसेप्ट है सेलेनियम सर्वर का, वो सर्वर का कंसेप्ट भी इसमें एडेड है, लेकिन इसके अंदर वो चीज नहीं है। और इसको हम लोग कम क्यों नहीं यूज किए थे, ऐसा नहीं, इसको भी यूज कर सकते थे, लो दिखाए तुमको, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ने यार, अंदर जाके देखोगे जब, चलो खोलो, अंदर देख रहे हो ढेर सारी जार फाइल, एक जार फाइल नहीं है। तो हमें बिल्ड पाथ करके ये ढेर सारी क्या करना होगा, जार फाइल को ऐड करना होगा। और जबकि ये वाला यूज किए थे, इसका क्या मतलब है, जो वो डाउनलोड किए थे जो 40 MB वाला है, ये सेलेनियम सर्वर, इसके अंदर एक ही के अंदर सब कुछ है। तो इसको थोड़ा मैनेज करना मेरे लिए क्या है, इजी है। इसीलिए हमने कहा इसको यूज करो। बस तुमको ये डाउनलोड करना है, सिस्टम पे कहीं भी रख दो, या फिर तुम्हारा मन करे तो इसे कॉपी करो, जो जार फाइल डाउनलोड किए हो उसको ले जाओ, और प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे ऑटोमेशन है ना, यहाँ पे कंट्रोल V करो, पेस्ट कर दो, लो जी आ गया कि नहीं आ गया। जार कहाँ आ गई, आपके प्रोजेक्ट के अंदर रख लिया आप। यस सर। और लेकिन हाँ देखो, तुम्हारे सिस्टम पे जार कहीं भी पड़ी रहे, अभी भी तुम सेलेनियम इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हें सेलेनियम यूज करना है तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट पे क्या करना होगा, राइट क्लिक, जार डाउनलोड करने से बात नहीं बनेगी, डाउनलोड करो, फिर क्या करो, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और इसके बाद आओ कहाँ, लाइब्रेरीज में क्लास पाथ सेलेक्ट करो, ऐड एक्सटर्नल जार्स करो,
कहाँ पे है? माना डाउनलोड्स में भी है। हम तो प्रोजेक्ट वगैरह कॉपी करके पेस्ट कर दिए थे ना। यस सर। तो अगर हम चाहें तो प्रोजेक्ट से भी उठा लें। प्रोजेक्ट कहाँ पे रखा है? ये डेस्कटॉप पे ही है क्या? हाँ, डेस्कटॉप पे इक्लिप्स प्रोजेक्ट है। इसके अंदर क्या नाम है? वेब ऑटोमेशन है और सेलेनियम सर्वर है ना। यही सेलेक्ट करो, ओपन कर लो, देखो यहाँ आ गया। आने के बाद अप्लाई एंड क्या कर लो? क्लोज कर दो, बस। अब जार लग गई सेलेनियम की, अब सेलेनियम यूज कर सकते हो। रेफरेंस लाइब्रेरीज आ गई है ना, अब सेलेनियम यूज करो। मेथड लिखने के बाद अगर ऐड करेंगे तो काम नहीं करेगा? क्या क्या क्या? मेथड लिखने के बाद अगर उसको ऐड करेंगे तो काम करेगा कि नहीं? मतलब पहले कोड लिख दो, बाद में ऐड करो। अरे कोड लिख दो तो कोडवा तुम्हारा कंपाइल ही नहीं होगा ना। मान लो ये सेलेनियम तुम्हारे पास ना हो और तब तुम जैसे ये देखो। अच्छा चलो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मान लो ये अभी एडिड है ना। यस सर। एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं दूसरे कर दीजिए ना सर। या नहीं, इसमें कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करते हैं, इसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, अप्लाई एंड क्लोज कर देते हैं। अब जार एडेड नहीं है। अब लिखो न्यू क्रोम ड्राइवर। तो पहले कंट्रोल स्पेस करते थे, आ जाता था ना, ऐसे लिखते थे, फट से आता था। अब कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई? इसी जार के अंदर तो सारी क्लासेस थी। ध्यान से समझो, सेलेनियम नाम के टूल को जिन लोगों ने बनाया है उसमें हर काम करने का कोड के लिए क्लासेस बना के, कोड लिख के उसे जार के अंदर रखा है। तो जब तक उस जार को अपने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करोगे तब तक उस जार की क्लासेस और मेथड्स यूज नहीं कर पाओ। और जो क्रोम ड्राइवर यूज किए थे, क्या वो क्लास तुम बनाए थे? नहीं सर। अब देखो ध्यान से, हम तो ये क्लास बनाए हैं सेलेनियम ऑटोमेशन, लेकिन जो क्लास उसके अंदर हम यूज करना चाहते हैं ऑटोमेशन के लिए, उसका नाम क्या है? क्रोम ड्राइवर। वो मेरे पास नहीं है, वो कहाँ है? जार के अंदर। देखो अभी यहाँ कंट्रोल स्पेस में कोई हेल्प नहीं आ रही है ना, लेकिन अभी हम जाएं, फिर से क्या करें? राइट क्लिक, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ। उस जार को जैसे ही ऐड करेंगे, उस जार के अंदर लिखी सारी क्लासेस मेथड्स अब हम यूज कर पाएंगे। देखो ऐड एक्सटर्नल जार्स, ये आ गया जी। लो, और अब लिखो आ गया ना। यस सर। अब सेलेनियम की जितनी क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, सब आ गए। जावा में यार काम करने का तरीका ही यही है। हम लोग जब काम करते हैं जावा में तो बहुत सी हमें जार यूज करनी पड़ती हैं। जैसे अब सेलेनियम, अब हमको वेब एप्लीकेशन को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए हमें सेलेनियम की जार चाहिए। अब हम क्या करेंगे? सेलेनियम की जार को ऐड कर लेंगे। अब सेलेनियम के अंदर जो क्लासेस हैं, मेथड्स हैं, सब हम क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। फिर क्या किया? न्यू क्रोम ड्राइवर। सर हम लोग को ऐसा हमेशा करना पड़ेगा क्या? यही सब कॉलिंग वाला सिस्टम, मतलब जो ऐड करना? जो नहीं सर, ऐड नहीं। हाँ। ये मतलब सेलेनियम को कॉल करना, क्रोम ब्राउजर ड्राइवर। हाँ यार, अच्छे ये बताओ, जो पहले हम लोग क्लास व्लास वगैरह मेथड बनाते थे वो तो सब। अब ये बताओ, ये क्लास नहीं है क्या? मतलब पहले जो हम method नहीं कोड है। करते थे अंदर उसके, हाँ। वो कोड करना पड़ेगा भी। हाँ यार बिल्कुल। अरे पहले भी क्या कर रहे थे? क्लास बना रहे थे, यस। मेथड बना रहे थे, ऑब्जेक्ट बना रहे थे, यही सब कर रहे थे ना। सर, अब भी वही कर रहे हैं। मेथड के अंदर जो कोड करते थे किसी भी चीज हाँ को करने हाँ के हाँ लिए। बिल्कुल, अब भी करेंगे, अब भी करेंगे। मेथड बनाएंगे, जैसे अभी तुम्हें लग रहा होगा सर मेन ही मेथड है, और मेथड भी बनाएंगे। सिर्फ मेन मेथड नहीं, और भी मेथड बनाएंगे, ठीक है। लेकिन मेन क्या है, अब तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें चीज़ों को ऑटोमेट कैसे करना है। जो कॉन्सेप्ट अभी भी वही, क्लास यूज होगी, ऑब्जेक्ट यूज होगा, स्टैटिक यूज होगा, नॉन स्टैटिक यूज होगा, है ना, पैरामीटर होगा, रिटर्न होगा, इसके अलावा कुछ और होगा नहीं। जार के अंदर क्लासेस हैं, यूज करो। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाए हो, कहाँ रखे? ड्राइवर नाम के वेरिएबल का नाम तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ड्राइवर में रखे। और फिर ड्राइवर डॉट, इसमें है ये वी टाइगर, लोकल होस्ट :8888, यही था ना। और क्या लिख रहे हैं? चल लिखते भी हैं हम, एक बार लिखते चलते हैं भाई, देखना गलती मत करना। शुरू में जो गलती करते रहोगे वही बार बार रिपीट करोगे। यहाँ क्या हो रहा है इस लाइन में, हम ये भी लिखते जा रहे हैं। यहाँ क्रिएटिंग
ऑब्जेक्ट ऑफ क्रोम ड्राइवर क्लास। बोलो, यस सर। है ना। और यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ इस लाइन में बोले तो क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग, ठीक है, क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इन ड्राइवर वेरिएबल, ठीक है। यस सर। ये समझ रहे हो ना। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है कहाँ, दाहिने साइड। ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, दाहिने साइड। दाहिने साइड। यहाँ लिख देते हैं भाई RHS, मतलब क्या, राइट हैंड साइड। और इसको लिख देते हैं क्या, LHS। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रहा है, स्टोरिंग क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इन ड्राइवर वेरिएबल। ड्राइवर लोकल वेरिएबल, ड्राइवर कैसा वेरिएबल है, लोकल। भाई ड्राइवर वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जा रहा है, मेन मेथड के अंदर। तो ड्राइवर लोकल वेरिएबल ऑफ मेन मेथड, यही हो रहा है ना भाई। यस सर। मेथड और लिख देते हैं, एंड वेरिएबल टाइप इज क्रोम ड्राइवर। बोलो, ये देखो, इतना यही कर रहे हैं ना भाई। यस सर। क्या कर रहे हैं हम लोग कि क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसके बाद क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट को ड्राइवर नाम के वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। और ड्राइवर वेरिएबल का टाइप जो है क्या है, क्रोम ड्राइवर। और याद रखना, वेरिएबल टाइप इज क्रोम ड्राइवर। और ये भी लिख देते हैं, इट कैन बी क्रोम ड्राइवर ओनली। हाँ, या ये लिख देते हैं, इट मस्ट बी क्रोम ड्राइवर। ये क्रोम ड्राइवर ही होना चाहिए। यहाँ कुछ और 3-5 नहीं लिख सकते, यहाँ स्ट्रिंग नहीं लिख सकते, यहाँ फायरफॉक्स ड्राइवर नहीं लिख सकते, यहाँ इंट नहीं लिख सकते, यहाँ कुछ और लिख नहीं सकते। और इस लाइन में क्या कर रहे हैं हम, बताओ, दूसरी लाइन में क्या कर रहे हैं, यूजिंग, यूजिंग, ये भी ये कहो कि ड्राइवर वेरिएबल दैट कंटेन्स या दैट हैज स्टोर्ड क्या, क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट, दैट हैज स्टोर्ड क्या, मतलब हम ड्राइवर वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। और ड्राइवर दैट मतलब ड्राइवर वेरिएबल ने क्या किया है, दैट हैज मतलब ड्राइवर वेरिएबल ने स्टोर किया है क्या, एड्रेस ऑफ क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट। पूरा लिख देते हैं, सो इट हैज, या इट हैज ऑल दी क्या, नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक मेंबर्स, क्या मेंबर्स हैं, मेथड्स, या क्या कहो, मेंबर्स बोल दो तो मेथड और वेरिएबल दोनों की बात हो गई। इट हैज ऑल दी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स एंड इट इज कॉलिंग गेट क्या, मेथड। यही हो रहा है ना। यस सर। थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया हमने क्या, ये ड्राइवर वेरिएबल है, इसके पास क्या है, क्रोम ड्राइवर के ऑब्जेक्ट का क्या है, एड्रेस है। तो भाई ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, इसलिए करें तो सो इट हैज, इसके पास क्या, ऑल दी नॉन स्टैटिक एंड स्टैटिक मेंबर्स, इसके पास सब है। यस सर। और वो उसमें से गेट मेथड क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है ना। यस सर। भाई कॉल कर सकता है क्योंकि उसके पास है, क्योंकि उसके पास है, क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर गेट नाम। और ये कोई पूछेगा तुमसे, गेट मेथड किसका है, गेट मेथड कहाँ लिखा गया है ये बताओ। क्रोम ड्राइवर के अंदर, क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर।
और क्या बता सकते हो? गेट मेथड कहाँ लिखा गया है? क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर। और क्या बोल सकते हो इसके बारे में? इसके बाद सर गेट एक सबसे बड़ी बात छोड़ रहे हो कि ये एक नॉन स्टैटिक मेथड है। देखो गेट मेथड के ऊपर एस नहीं लिखा है, तुम ये भी जानते हो। देखो पहले ये देखो ना, जो लिखा हुआ है देख के कितनी बातें तुम जानते हो। तुम ये जानते हो कि गेट एक मेथड है, ये जानते हो कि वो कहाँ है? क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर है ना? यस सर। और वो मेथड कैसा है? नॉन स्टैटिक है। इसीलिए हमने ऑब्जेक्ट बना के इसको क्या किया? कॉल किया। यस सर। अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते थे, अगर ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? एरर है ना। इसलिए जो कर रहे हो एकदम तुम जानते हो कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर पा रहे हैं। कर पा रहे हो ऐसा नहीं बस कर ले रहे हैं, कोई वजह होगी ना। कोई चीज़ कर पा रहे हो और कोई चीज़ नहीं कर पा रहे। ठीक? यस सर। अच्छा, इतना हम लोगों ने ये ठीक है। और क्या देखा? अच्छा, और ये लिखे जरा गेट मेथड के बारे में लिखे तो क्या बोलेंगे? गेट मेथड के बारे में बोलेंगे ये कि मेथड नेम क्या है? गेट है। और भाई देख लो आगे। नॉन स्टैटिक है। हाँ, कैसा है? चलो ये भी कैसा है? नॉन स्टैटिक है, ये भी बोल दिए, अच्छी बात है। और क्या बोलोगे? क्रोम ड्राइवर का क्लास का मेथड नहीं, पहले ये देखते हैं, 1 मिनट पूरा देखो आराम से, जल्दबाजी नहीं। और ये पैरामीटर मांग रहा है। यस सर। ठीक है, तो लिख देते हैं वन पैरामीटर और वो भी लिख देते हैं ये स्ट्रिंग टाइप। ठीक है, नो रिटर्न सर। और हाँ, और फिर क्या लिखा है? 1 मिनट, ये वाइड है मतलब रिटर्न नहीं कर रहा है, तो लिख देते हैं क्या? नो रिटर्न। ठीक? यस सर। इतनी बात हम लोग जो किए हैं इसमें इतनी बातें अभी हैं। क्लियर है? यस सर। इसके बाद अब आओ। अच्छा, इतना कोड चला देंगे तो क्या होगा? ओपन हो जाएगा सर वो। ब्राउज़र लॉन्च हो जाएगा और यूआरएल ओपन हो जाएगा। यस सर। अब ये ठीक। और इसके बाद अब हमें क्या करना है? यूज़र नेम में वैल्यू डालना। ठीक? यस सर। तो अब अच्छा, यूज़र नेम में वैल्यू टाइप, तो ये भी आपको हमने बताया था भाई, जो सामने दिख रहा है ये क्या है? HTML है, एक UI है। इसी में काम करना है। तो लेकिन ये UI देखो, याद रखना, एप्लीकेशन में कोई भी एप्लीकेशन बनता है, एक वेब एप्लीकेशन, उसमें 2 टाइप के कोड होते हैं, एक फ्रंट एंड का कोड और एक बैक एंड का कोड। जावा, पाइथन, इन सब में क्या लिखा जाता है? बैक एंड का कोड। लेकिन दिखता जो ये सब चित्र मित्र है, ये सब दिख रहा है, ये किस कोड में है? HTML है। और हमें HTML पे ही काम करना है। हमें टेस्टिंग करने के टाइम पे बैकएंड से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग यही काम करते हैं और यही रिजल्ट देखते हैं। हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? वैसे थोड़ी करते हैं टेस्टिंग कि डेवलपर से अपना कोड दिखाओ। हम कहते हैं बना लिए, ठीक है, अपना कोड सर्वर पे डाल दिए, उसका बस हमें क्या दे दो? URL दे दो। URL मिल जाएगा, खोलेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड दे देगा, वो लॉगिन करेंगे। और तो टेस्टिंग क्या है? हम यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन बटन पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो हम बस ये वेरीफाई करेंगे होम पेज आया कि नहीं है। और होम पेज पे जिसने लॉगिन किया उसी की डिटेल आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं लॉगिन हम कर रहे हैं और डिटेल इनकी आ रही है, या डिटेल आ ही नहीं रही है। तो बताओ, हम गए सर्वर पे या हम कुछ किए? नहीं, हम तो बस क्या किए? यही एक्शन परफॉर्म किए और यही टेस्ट किए कि जो चीज़ होनी चाहिए थी वो हुई या नहीं। तो हमें इसी से मतलब है। तो अब हमें क्या करना है? अगला काम, यूज़र नेम के अंदर क्या करनी है? वैल्यू डालनी है। सोचो, अगर हम सीरियसली बताएं, मान लो अगर हमें सेलेनियम नहीं पता होता, सोचो हमने सेलेनियम कभी यूज नहीं किया होता, हमको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होता,
और हमें ऑटोमेशन का एक आइडिया होता कि हाँ यार कैसे काम करते हैं, और सेलेनियम नाम का टूल हमने नहीं देखा, हमें आती क्या है, जावा। सोचो हम कैसे काम करते हैं। हमें इतना तो पता होता कि भाई वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करनी है कहाँ है, यूआई पे करनी है, कहाँ पे करनी है, यूआई पे ही करनी है। तो हमें क्या करना है, अब अगला काम, पहला काम हमें देखो यहाँ क्या करना है, इस समय लॉगिन करना है। क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करना है तो भाई 2 लाइन का कोड हमने यहाँ पे लिखा है, इससे ब्राउजर क्या हो गया, लॉन्च हो गया, यूआरएल ओपन हो गया। अब हमको क्या करना है, वैल्यू यहाँ डालनी है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इसके HTML कोड की, है ना। क्योंकि भाई देखो हमने सेलेनियम पे काम नहीं किया है, लेकिन हमने ऑटोमेशन पे काम किया है, तो हमें पता है किसकी ज़रूरत पड़ेगी, HTML कोड की। तो राइट क्लिक करेंगे और सिंपल क्या करेंगे, उसको इंस्पेक्ट करेंगे। कई बार ऐसा होगा पहली बार में नहीं दिखाएगा, कोई बात नहीं, इसे क्या करना, फिर से राइट क्लिक करना और क्या करना, इंस्पेक्ट करना। बहुत छोटा दिख रहा है, यस सर। एक काम करते हैं, यहाँ सेलेक्ट करो, कंट्रोल+ करोगे तो बड़ा हो गया। ये देखो फिर से कर देते हैं राइट क्लिक और फिर क्या, इंस्पेक्ट। तो देखो ये ठीक, यस सर। तो अब तुम सोचो ध्यान से, हमारे पास क्या है, ड्राइवर और वेरिएबल। ड्राइवर, ये जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने किसके लिए बनाया है, क्रोम के लिए ना। यस सर। क्रोम के लिए हमने क्रोम ड्राइवर करके एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी के अंदर सब। तो हमें आखिर काम तो क्रोम पे ही करना है ना। ड्राइवर.get कॉल किए तो मेरा यूआरएल क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसके बाद हम सोचो, हम सेलेनियम अगर नहीं जान रहे होते, बस हम ऑटोमेशन पहले किए होते, तो हम जानते हो क्या करते, हमको इतना कोई बता देता है एक बार कि क्रोम ड्राइवर नाम की क्लास है, ठीक है, और गेट नाम का मेथड है, फिर इतनी हेल्प हिंट देता है। इसके बाद आगे हम खुद ही देखते हैं, हम करते डॉट लगाओ तो देखते हैं इसके मेथड्स की लिस्ट। अरे यार मेथड के नाम भी बनाने वाले हवा में नहीं लिखते हैं, बड़ा ध्यान से नाम रखते हैं। हम इसको ऐसे ऊपर से लेके नीचे देखते, हमको समझ में आता है यार यहाँ क्या लिखा है, फाइंड एलिमेंट। अब अंग्रेजी आती होती तो जानते हैं, फाइंड माने ढूंढना होता है, एलिमेंट तो यार वही बात है, कहीं भी टाइप करना है तो पहले ढूंढोगे तभी तो टाइप करोगे। यस। तो हम सोचते हैं अच्छा ड्राइवर डॉट, अब एक मेथड है, कौन सा, फाइंड एलिमेंट। किस क्लास का मेथड है, गेट का। गेट कोई क्लास ही नहीं, गेट तो ग्रोथ मेथड है, क्रोम ड्राइवर क्लास का मेथड है ना। ध्यान से देखो, अरे अगर कोई पूछे ड्राइवर डॉट यहाँ पे आ रहा है, अगर मान लो कोई ये तुमको दिखा के पूछे कि फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, तो आप कैसे बताओगे। देखो ऐसे नहीं, देखो सीधे फाइंड एलिमेंट किसके सहारे कॉल कर रहे हो, ड्राइवर के सहारे। ड्राइवर का टाइप क्या है, क्रोम ड्राइवर। तो भैया ये फाइंड एलिमेंट किसका मेथड है, क्रोम ड्राइवर का है। ये गेट भी उसी का मेथड है, यस सर, गेट भी उसी का मेथड है, तभी तो आ रहा है। तो फाइंड एलिमेंट देखो मेथड का नाम है। अब ये मेथड क्या मांग रहा है, पैरामीटर। हाँ देखो ये मेथड भी क्या है, पैरामीटर मांग रहा है। एक मिनट, एक चीज और है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, नहीं डाल, 1 पैरामीटर स्ट्रिंग टाइप क्या, ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट होता है ना, यस सर। स्ट्रिंग का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ ये क्या मांग रहा है, सीधे देखो, अगर हम फाइंड एलिमेंट के बारे में भी चलो लिखते हैं, क्या लिखे हैं, फाइंड एलिमेंट मेथड का नाम है, कैसा मेथड है, नॉन स्टैटिक है, किस क्लास का है, क्रोम ड्राइवर क्लास का है, जिसका गेट है, ठीक है। और पैरामीटर मांगता है क्या, 1 पैरामीटर मांग रहा है, ये भी बता रहा है यार, पढ़ो वही है, स्ट्रिंग टाइप का नहीं, बाई लोकेटर लिखा है ना, कल ये चीज बताए थे। लोकेटर तो पैरामीटर का नाम है, असली चीज क्या है, पैरामीटर का टाइप। तो ये कहेंगे 1 पैरामीटर मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, बाई टाइप का क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहा है सर। अच्छा ऐसे नहीं लिख सकते भाई, देखो एक चीज ध्यान से, फाइंड एलिमेंट कॉल किए, क्या मांग रहा है, बाई टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। भाई ऐसे नहीं लिख सकते, तुम कह दो हम लिख देंगे ऐसे, ये तो तुम क्लास दे रहे हो उसको ना। यस सर। एक पैरामीटर जब, जैसे ये बच्चे, ये मेथड क्या मांग रहा है भाई बताओ, स्ट्रिंग मांग रहा है ना। यस सर। तो अरे ऐसा मत लिख देना कि हम तो ऐसे दे देंगे जी,
कहेगा ये क्या कर रहे हो, वो क्या मांग रहा है। जब पैरामीटर मांगता है, यहाँ इस बात को लिखो ध्यान से, अभी चीज लिखेंगे जरूर। पैरामीटर जब मांगता है, जब यहाँ स्ट्रिंग यूआरएल लिखा है, तो इसका मतलब ये समझना कि ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? ऑब्जेक्ट मांग स्ट्रिंग रहा का ऑब्जेक्ट मांग रहा है भाई। ऐसे लिख दो, ऐसे स्ट्रिंग लिखोगे चलेगा? नहीं सर। तुम कहोगे अरे सर जी ऑब्जेक्ट मांग रहा है, न्यू तो लिखे ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो कैसे बनता है? न्यू करके बनता है ना। यस सर। तो आज से एक बात और सीख लो, सब लोग दिमाग में रख लो, स्ट्रिंग ही एक ऐसी स्पेशल क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट बिना न्यू के भी बनता है। भाई एक मिनट, हम लिख रहे हैं स्ट्रिंग ए बराबर सपोज करो कुछ भी राहुल, ठीक? क्या लिख रहे हैं? स्ट्रिंग ए इक्वल टू राहुल। तो ए में क्या आ रहा है? वैल्यू आ रही है। यस सर। पहले आप अब एक चीज़ आज देखो, आज वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना इसको जाके वैल्यू। तो अब एक चीज़ और याद रखो, जावा में दो चीज़ें हैं, डेटा टाइप और क्लास ना। यस सर। एक 8 डेटा टाइप हैं और क्या है? क्लासेस हैं। तो डेटा टाइप की वैल्यू होती है और क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ये अंतर आज से याद रखना, लिख दें भाई। क्या होता है? डेटा टाइप की वैल्यू होती है। डेटा टाइप के पास क्या होती है? वैल्यू। और क्लास का क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तुम नहीं, यहाँ पे क्या तुम कहोगे ये क्या है? ये भाई ये नहीं कहोगे कि क्रोम ड्राइवर वैल्यू है। ये क्या है? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग को तुम बोल रहे हो सर जी ये वैल्यू है, लेकिन याद रखना ये स्ट्रिंग है। जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं है, क्या है? क्लास है। लेकिन याद रखना स्पेशल क्लास है। यस सर। ऐसी स्पेशल क्लास है कि न्यू मत करो तब भी इसका ऑब्जेक्ट सिस्टम बना देता है। जावा कहता है भैया न्यू मत करो, हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। ऐसा सिर्फ किसके साथ ये ट्रीटमेंट है? दुनिया में कितनी क्लासेस बनी है? अरे हम ही यहीं बैठे बैठे 2500-3000 बना चुके यस सर। हैं। लाखों करोड़ों क्लासेस बनी है ना। Yes. लेकिन लाखों करोड़ों क्लासेस नहीं, बस स्ट्रिंग एक ऐसी क्लास है जिसको बिना न्यू किए भी डायरेक्टली डबल कोट्स में वैल्यू दे दोगे तो इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है। और एक बात अब यहाँ लिखते हैं और कि इन पैरामीटर वी आर क्या पासिंग ऑब्जेक्ट नॉट क्लास। पैरामीटर जब एक मेथड कॉल करते हो, लिख देते हैं पूरी बात, व्हेन यू आर कॉलिंग क्या ये भी लिख देते हैं एक मिनट, क्या लिखा? When we are calling a parameterized method। पैरामीटराइज्ड मेथड उसे कहते हैं जिसके पास पैरामीटर होता है, ठीक है। देन इन पैरामीटर वी आर पासिंग ऑब्जेक्ट नॉट क्लास। मतलब ऑब्जेक्ट भेजते हो भाई, क्लास नहीं भेजते। कभी ऐसा भेजे? अभी भेजो कि हम तो ये भेजेंगे सर जी, लेगा ही नहीं, कहेगा क्या कर रहे हो। उसे क्लास नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। जैसे तुमसे अगर कोई देखे, तुमको भाई मान लो कोई देखे ऐसे गेट मेथड है, मांग रहा है क्या? स्ट्रिंग तो मतलब सही बात ये है कि वो क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। तो डबल कोट्स में भेजे, और तुम्हें पता ही है स्ट्रिंग एक ऐसी चीज है जिसका ऑब्जेक्ट अपने आप बनता है सीधे डबल कोट्स में लिखने भर से बिना न्यू के। लेकिन ऐसा सिर्फ किसके साथ है? स्ट्रिंग के साथ है, बाकियों के साथ नहीं है। किसको बोलेंगे स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है? अगर राहुल क्या है तो सही सेंटेंस यही है, स्ट्रिंग का क्या ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास का बनता है ऑब्जेक्ट, डेटा टाइप के पास होती है वैल्यू, और स्ट्रिंग क्या है? क्लास है, ये भी इसलिए उसका भी क्या है। लेकिन इसका कुछ लक्षण जैसे वैल्यूज होती हैं सीधे रख दी जाती है ना, जैसे हम लिख देते हैं इंट ए बराबर 10 यस सर हैं, इंट बी बराबर 100, डबल सी बराबर ये लिख देते हैं जैसे डायरेक्ट। बस ये है, ये जो स्ट्रिंग है ये थोड़ा थोड़ा लक्षण उसके भी दिखाता है, डेटा टाइप के, और थोड़े थोड़े किसके?
क्लास के, लेकिन है क्या ये? क्लास है, क्लास ही है, स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास है। इसका ऑब्जेक्ट बिना बनाए भी, न्यू लिखे भी बन जाता है। अब ये देखो, जैसे ये मांग रहा है तुमसे फाइंड एलिमेंट, देखो पढ़ना सीखो। ये मांग रहा है क्या? बाई टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ऐसे नहीं बाई लिख दोगे ले लेगा। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो बाई क्लास भेज दे रहे हो ना। यस सर। क्या भेज दे रहे हो? बाई क्लास नहीं मांग रहा भाई, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा। तब अब बाई क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? वैसे किसी का भी ऑब्जेक्ट हम न्यू करके बनाते हैं। अब क्या करें, स्टार्टिंग में इन सब से सामना हो रहा है, लेकिन ये भी एक स्पेशल है। इसके स्पेशलिटी के बारे में बाद में बात करेंगे। इसका न्यू करके ऑब्जेक्ट तुम बना स्ट्रिंग नहीं जैसा सकते। बनाएंगे। तो क्या बताए थे? बाई डॉट क्लास है जिसका नाम क्या है? बाई डॉट करो, ठीक है। यस सर। इसके बाद अगर क्लास है डॉट लगाओगे तो अगर उसके पास स्टैटिक मेथड होंगे तो स्टैटिक मेथड दिखाई देंगे। अब यहाँ कई मेथड हैं, जैसे आईडी है, नेम है ना। यस सर। आईडी और नेम तो दिख रहा है ना। यस सर। तो इसका क्या यूज कर सकते हो? तुम भी देखो, जिस पे काम करना है उसके पास क्या है। जैसे राइट क्लिक करके इसे इंस्पेक्ट किया, तुमने देखा इसका टैग क्या है? इनपुट। बताया था कल पढ़ना ना। यस सर। एक HTML देखो तो HTML हमेशा एंगुलर ब्रैकेट या ग्रेटर देन लेस देन वाले ब्रैकेट के अंदर दिखता है, और जो पहला वर्ड होता है उसी को बोलते हैं HTML टैग। तो अगर इस टेक्स्ट बॉक्स की बात करें, इस यूजर नेम की, तो इसका HTML टैग क्या है? इनपुट है सर। HTML टैग है इनपुट। इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है टाइप, और उसकी वैल्यू क्या है? टेक्स्ट। एक एट्रीब्यूट और है, उसका नाम है नेम, और उसकी वैल्यू है क्या? यूजर अंडरस्कोर नेम। बस इतना ही तुमको सीखना है। एक लाइन देखोगे, उसमें जो पहला वर्ड होगा ये क्या है? टैग है। बाकी एट्रीब्यूट और वैल्यू के पेयर या जोड़े हैं, और कुछ नहीं है, ठीक। और संजोग से इसके पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है? नेम। अगर किसी के पास नेम हो तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि बाई क्लास के अंदर एक मेथड है, कौन सा? नेम। अच्छा, ये मेथड क्या? ये मेथड देखो ध्यान से, ये मेथड का नाम क्या है? नेम। क्या ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है? यस सर। क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग क्लास नहीं मांगता है। स्ट्रिंग क्लास का क्या मांगता है? ऑब्जेक्ट। ये तो हम लोग जब समझने लगते हैं आपस में, तो रफली आपस में बात कर देते हैं। हम लोग बोल देंगे कि स्ट्रिंग मांग रहा है। यस सर। लेकिन सही सेंटेंस क्या है? स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। यस सर। तो बाई डॉट नेम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट नेम, वही स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट मांग रहा है। ये तो स्पेशल ऑब्जेक्ट है, बनाना नहीं पड़ता, डबल कोट्स में लिख दो बन जाता है। और क्या दे दें? वही जो यूजर नेम की क्या थी? नेम की जो वैल्यू थी क्या थी? यूजर अंडरस्कोर नेम। इसे से डबल क्लिक किया था, कॉपी किया था, और यहाँ ले आके क्या कर दिया? पेस्ट कर दिया। और ध्यान से देखो, मेथड का नाम क्या है? नेम ना। क्या ये मेथड रिटर्न कर रहा है? यस। देखो, अच्छा चलो हाँ ये देखते हैं, क्या ये मेथड रिटर्न कर रहा है? यस कर रहा है। कोलन के बाद हुई, देखो पहचानना सीखो, तो 10 बार बता चुके हैं। कोलन के बाद जस्ट जो लिखा होता है वही होता है क्या? रिटर्न टाइप। तो क्या रिटर्न कर रहा है? बाई। पूरा सेंटेंस ये नहीं है। रिटर्न भी क्या करेगा? क्लास रिटर्न नहीं करता, ऑब्जेक्ट करता है। बाई टाइप का ऑब्जेक्ट। हाँ देखो, कोई मेथड बनाओ, अगर जैसे अभी यही एक मेथड बनाए, पब्लिक वाइड और XYZ एक मेथड बनाए, और यहाँ पे मेरे पास है इस मेथड के अंदर, सपोज करो क्या हम लिखें? रिटर्न, और लिख दें क्या? स्ट्रिंग। तो एरर देगा, कहेगा भाई हमें क्लास थोड़ी हम रिटर्न करेंगे, रिटर्न तो क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऐसे कहेगा अच्छा रिटर्न करने का इतना मन है तो कहेगा ऐसे लिखो क्या? स्ट्रिंग मान लो x बराबर ये, सॉरी ऐसे, और फिर अब लिखो क्या? रिटर्न x के पास क्या है? स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। या तो भाई ऐसे भी लिखो चलेगा, रिटर्न लिखो और सीधे लिख दो क्या? लेकिन कभी ऐसे मत लिख देना, क्लास नहीं रिटर्न होती, ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है। भले यहाँ दिखता है तुम्हें, जैसे अभी देखो, चलो अच्छा दिखाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड स्ट्रिंग। अब यहाँ नहीं, डबल कोट्स में ही कुछ होगा भाई। अगर ये कर दो वाइड की जो है क्या कर दो यहाँ पे
इसका अच्छा क्या लिखा जाता है वाइड की जगह? स्ट्रिंग। हाँ, रिटर्न टाइप। रिटर्न क्या हो रहा है? एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है ना, उसका नाम किस टाइप का है? वो स्ट्रिंग टाइप का। यस सर। तो यहाँ लिखोगे स्ट्रिंग, और देखो बताने को तो क्या बताएगा तुम्हें, बताने को क्या बताएगा? ये मेथड कॉल करके देखो क्या बता रहा है मेथड के बारे में। कि मेथड का नाम क्या है? XYZ है, कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। मतलब क्या रिटर्न करेगा? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट। जैसे एक चीज और देखते हैं, मान लो एक मेथड हम और बनाते हैं, जैसे XYZ बनाया ऐसे ही एक मेथड और बनाते हैं। लो इसका नाम रख देते हैं ABC लिख देते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या कोई रोक लेगा हमको क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाने से? नहीं सर। नहीं ना, पब्लिक क्लास है, बनाओ ऑब्जेक्ट। यस सर। बनाया, और इस क्रोम ड्राइवर ऑब्जेक्ट को, अच्छा पहले ये कहो, और इसको एक वेरिएबल में क्या किया? स्टोर कर। मान लो वेरिएबल का नाम क्या रख दिया? Y। अब यहाँ लिखे हम रिटर्न एरर दे रहा है ना। रिटर्न क्लास का थोड़े रिटर्न होता है, रिटर्न क्या होता है? ऑब्जेक्ट का। अभी यही y रिटर्न करो, देखो कोई दिक्कत नहीं। यस सर। क्योंकि y के पास क्या है? क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी याद रखना, जैसे ये देखो, अब भले याद तुम मेथड दिखाओ ABC, क्या बता रहा है? मेथड का नाम है, रिटर्न कर रहा है क्या? क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। क्लास रिटर्न नहीं होती, रिटर्न क्या होता है? ऑब्जेक्ट। यस सर। क्लास नहीं पास की जाती पैरामीटर में, क्या पास किया जाता है? ऑब्जेक्ट। ठीक। यस सर। और याद रखना यहाँ से एक सेंटेंस, डेटा टाइप के पास वैल्यू होती है, क्लास के पास ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो अपना सब, देखो सब यही लिखा है, एक बार बस पढ़ना सीख जाओ। बात ये है ना, तुम यही 6, 7, 8 लाइनें पढ़ना सीख जाओ तो बाकी आगे जितने भी काम करने होंगे, चाहे जितने क्लिक वो, अभी 50 काम तुम सीखोगे, 50 काम में यही कंसेप्ट है, बाकी कुछ अलग से नहीं है। देखो बस यही देखो, बाई डॉट नेम, इसने रिटर्न किया क्या? कोलन के बाद क्या लिखा है? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। इसने रिटर्न किया बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। उसको चाहो वेरिएबल में स्टोर करो, मान लो एक वेरिएबल में स्टोर कर ले, वेरिएबल का नाम रख दें क्या? X। तो वेरिएबल के पहले उसका टाइप भी तो लिखना पड़ेगा। यस सर। बाई टाइप लिखेंगे क्या? बाई। X के पास क्या आएगा? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। और वही ऑब्जेक्ट ये फाइंड एलिमेंट मांग रहा है, तो यहाँ बाई नहीं भेजोगे भाई, यहाँ क्या भेजोगे? X भेजोगे। आई बात समझ में? यस सर। अच्छा, इसका नाम X रखना थोड़ा सा क्या होता है? X रख दोगे चलेगा, चलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कल को कोड देखोगे तो समझ में कम आएगा। तो चलो हम नाम रख देते हैं क्या? बाई, या लिख देते हैं ऐसे अच्छा सा नाम, क्या लिखा हमने? यूजर नेम बाई ऑब्जेक्ट ना। इसके पास क्या है? यूजर नेम। भाई यूजर नेम के बाई का क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। वही यहाँ देखो, X लिखने में भी चलता है, ऐसे भी चलता है। ऐसे क्या होता है देख के थोड़ा बढ़िया से क्या होगा, समझ में आए? यस। और अब देखो, सब देखो साफ साफ है। ये मेथड का नाम क्या है? फाइंड एलिमेंट ना। यस सर। क्या मांग रहा है ये? पैरामीटर। क्या? बाई क्लास का ऑब्जेक्ट जो तुम भेज चुके। यस सर। अब और आगे इसके बारे में पढ़ो, क्या लिखा है? रिटर्न मांग रहा है सर। मांग नहीं रहा, रिटर्न दे रहा। यस। पैरामीटर मांगेगा, रिटर्न देगा। यस। तो ये फाइंड एलिमेंट मेथड जो है क्या रिटर्न कर रहा है? वेव एलिमेंट। क्या लिखा है? वेव एलिमेंट। वेव एलिमेंट क्लास रिटर्न नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट। वेव एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट। पहली बात। और दूसरी बात ध्यान देने वाली है, ये वेव एलिमेंट नाम की क्लास तुम बनाए नहीं हो। बनाए हो? नहीं। जैसे क्रोम ड्राइवर तुम नहीं बनाए थे, वैसे इसको भी तुम बनाए नहीं हो। और ये रिटर्न देखो साफ लिखा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा। इतना ही दिमाग लगाओ जितना ये बोल रहा है, कह रहा है ना, देखो साफ साफ दिखा रहा है कि वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो रिटर्न कर रहा है तो उसको चाहो तो वेरिएबल में क्या करो? स्टोर। हम कहते हैं वेरिएबल का नाम XYZ मत रखा करो, नहीं तो कल को पढ़ोगे तो अपना कोड समझ में कम आएगा। यहाँ से क्या मिल रहा है तुम्हें? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो हम लिख देते हैं ऐसे नाम उसका, शॉर्ट में WE, यूजर नेम ऑब्जेक्ट ना। यस। और
भाई वेरिएबल कुछ भी लिखो उसके पहले उसका क्या लिखना होगा? टाइप। टाइप क्या लिखोगे भाई? ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो वेरिएबल में जिसमें स्टोर करोगे उसका भी टाइप क्या होगा? वेब एलिमेंट। आज आपके साथ ध्यान से देखना अभी। अब बताओ इस वेरिएबल के अंदर क्या आएगा? लाइन नंबर 33 में WE यूजर नेम ऑब्जेक्ट नाम का जो एक वेरिएबल है, इसके पास क्या आएगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट ना? यस सर। किस क्या आएगा? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट इसके पास आएगा। देखो ना ये लिखा है ना, इसके पास ये ऑब्जेक्ट लिखने से नहीं हो जाएगा भाई। चलो हटा देते हैं, नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट वर्ड, तब भी क्या होगा? ऑब्जेक्ट ही आएगा यार। ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो यहाँ से बाई का ऑब्जेक्ट मिला, तुमने यहाँ भेजा, और जो ये फाइंड एलिमेंट मेथड है ये रिटर्न करके दे रहा है क्या? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो एक वेरिएबल में स्टोर किया, तो वेरिएबल का टाइप क्या लिखोगे? वेब एलिमेंट, क्योंकि उसका टाइप क्या है? तो बताओ। अच्छा WE यूजर नेम के पास क्या है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। WE यूजर नेम के पास, हिंदी में लिखते हैं भाई, के पास वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट का क्या है? एड्रेस है ना भाई? यस सर। देखो तो ऑब्जेक्ट पा गए कि नहीं पा गए? ऑब्जेक्ट पा गए, तो ऑब्जेक्ट जब पा जाओगे किसी का भी तो उस भाई। अच्छा अब एक बात ध्यान से और सोचो, ऑब्जेक्ट तो पा गए हो, ऑब्जेक्ट हवा में तो पैदा नहीं होता। ऑब्जेक्ट के लिए क्या होती है पहली चीज? क्लास। अरे क्लास होगी तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। यस सर। अगर ऑब्जेक्ट, तो भाई अगर ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास आ रहा है वो किस क्लास का है? वेब एलिमेंट क्लास का है ना? यस। जैसे ये तुमसे पूछे इस ड्राइवर के पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा? क्रोम ड्राइवर का। ए के पास किस क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा? स्ट्रिंग क्लास का। WE यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट आएगा? वेब एलिमेंट क्लास का ना? यस सर। तो अगर WE यूजर नेम तुम लिखोगे, डॉट लगाओगे, अगर ये वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है तो वेब एलिमेंट क्लास के जो भी स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं सब आएंगे ना? यस सर। अब देखो ध्यान से, डॉट लगा रहे हैं, लेकिन अब डॉट लगाने पे क्रोम ड्राइवर के मेथड नहीं आ रहे हैं। वेब एलिमेंट क्या है? क्रोम ड्राइवर के मेथड तो तब आएंगे जब तुम क्या यूज करोगे? ड्राइवर डॉट, क्योंकि ड्राइवर के पास क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है तो भाई वो क्रोम ड्राइवर का देगा। WE यूजर नेम के पास किसका ऑब्जेक्ट है? वेब एलिमेंट क्लास का, तो भाई किसके स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड देगा? वेब एलिमेंट के। अब यही एक मेथड है जिसका नाम क्या है? सेंड कीज। एक पैरामीटर मांग रहा है, मांग तो जाने क्या कैर सीक्वेंस रहा है, लेकिन घबराना मत, स्ट्रिंग भेजना चलेगा। तो यहाँ भेज दो क्या? जो तुम्हें टाइप करना है, जो तुम्हारा यूजर नेम है। क्लियर है? यस सर। तो भाई ये अब लिख देते हैं, जो सेंड कीज है ये भी क्या मांग रहा है? सेंड कीज है। क्या है? कैसा मेथड है? देखो देखो, सेंड कीज। पहली बात तो ये लिखते हैं, सेंड कीज है किसका है? वेब एलिमेंट क्लास का नॉन स्टैटिक क्या है? मेथड है भाई। सेंड कीज क्या है? वेब एलिमेंट क्लास का नॉन स्टैटिक मेथड है। तभी तो वेब एलिमेंट के ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम इसको क्या कर रहे हो? कॉल कर रहे हो। सोचो कभी कि ऐसे कॉल कर लें तो कॉल होगा नहीं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? और क्या मांग रहा है? वन शॉट, क्या? पैरामीटर। स्ट्रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट भेज दोगे चलेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये लाइन, ये इतना काम हर ये यूजर नेम में वैल्यू टाइप करने के लिए हम कर रहे हैं। और एक बड़ी मजे की बात है, क्रोम। अच्छा तुम आज ही तुम एक नई चीज़ और भी देखे हो, लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं दिए। क्या? पहले तो एक चीज़ ये देखे कि ये क्रोम ड्राइवर क्लास और ये वेब एलिमेंट क्लास दोनों हमारी बनाई नहीं है। ये कौन दिया है? सेलेनियम। बात नंबर 1 सीखी। बात नंबर 2 बड़ी आश्चर्य की चीज़ देखो कि जो क्रोम ड्राइवर क्लास है जो हमने नहीं बनाई है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट तो हमने बनाया है। यस सर। न्यू करके। वेब एलिमेंट का बनाया? बोलो, लिखा न्यू वेब एलिमेंट हमने? नहीं सर।
ये ऑब्जेक्ट हमको बना बनाया क्या है, मिला है। कब कब मिला ये ऑब्जेक्ट बताओ? ये ऑब्जेक्ट कब मिलेगा? जब लाइन नंबर क्या चलेगी, 33। जब लाइन नंबर 33 चलेगी तब हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। याद रखना है इस बात को सबको कि जब लाइन नंबर 33 चलेगी तो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ मिल रहा है, हम बना नहीं रहे हैं। कहाँ, कौन दे रहा है? यही ना। यस सर। हाँ बता रहे, ये चीज़ देखो ध्यान से भाई, पहले हर लाइन एकदम डाइसेक्ट कर लो, तोड़ के देख लो हो क्या रहा है भाई। अच्छे एक मिनट, ऑब्जेक्ट देखो यहाँ क्या हो रहा है, तुमको पहले भी बताए हैं। लेफ्ट साइड जो होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो ऑब्जेक्ट के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। अब यहाँ ही देखो ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, दाहिने साइड, और लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस क्या हो रहा है। इसको ये बात हमेशा याद रख लो, जितना भी काम होता है सब राइट हैंड साइड पे होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे तो वेरिएबल होता है काम के रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। ध्यान से सोचो, तुमने क्रोम ड्राइवर क्लास का कौन सा मेथड कॉल किया है, फाइंड एलिमेंट। ये मेथड तुमने नहीं बनाया लेकिन बना तो है। यस सर। मेथड के अंदर 10-5 लाइन लिखी होगी भाई साहब। उस मेथड के अंदर जानते हो श्रेणी वालों ने क्या किया है, वेब एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और बना के क्या करा दिया है, रिटर्न करा दिया है। तो तुम मेथड कॉल कर रहे हो और तुम क्या कर रहे हो, सीधे ऑब्जेक्ट पा जा रहे हो। ऐसे नहीं हवा में। अरे तुम नहीं बनाया, ये बताओ अच्छा फाइंड एलिमेंट मेथड तुमने बनाया है, हमने बनाया है? नहीं। श्रेणी वालों ने बनाया, हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं जी। और उस मेथड के अंदर, इस मेथड के अंदर, जिसका कोड अभी यहाँ दिखेगा नहीं, इस मेथड के अंदर अगर जाके देखोगे तो वो लोग अंदर वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कर रहे हैं। तो हमको बना बनाया क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे हैं लेकिन सेलेनियम वाले इस मेथड के अंदर बना रहे हैं। तो जब हम ये मेथड कॉल करते हैं तो अंदर ऑब्जेक्ट बनता है और वही वो रिटर्न कर रहे हैं। वही हम लोग यहाँ क्या कर ले रहे हैं, कैच कर ले रहे हैं, पकड़ ले रहे हैं, और इसके बाद उस ऑब्जेक्ट को आगे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखो सोचो तुम्हारे साथ क्या होगा। अब ऐसी क्लासेस से वो होगा, सामना होगा जो तुम बनाए नहीं। बात नंबर 1, उनके वो मेथड भाई क्लास नहीं बनाया तो मेथड तुम नहीं बनाए हो। और प्लस तुम्हारे साथ ये भी होगा, बहुत से क्लासेस के ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे और बहुत से क्लासेस के ऑब्जेक्ट तुम मेथड कॉल करोगे और पा जाओगे। जैसे यही देखो, क्या बाई का ऑब्जेक्ट हमने बनाया न्यू करके? नहीं भाई, हमने बाई क्लास का नेम मेथड क्या किया, कॉल किया, और बाई का ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। तो ये भी तुम्हारे साथ कई जगह होगा कि बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे तुम बनाओगे नहीं, तुम तो कोई मेथड कॉल करोगे, वो मेथड अंदर बना के रिटर्न कर रहा होगा। तो जब वो मेथड कॉल करोगे तो वो भाई चलेगा, अंदर बना के रिटर्न कर देगा, तुम पकड़ लोगे, कैच कर लोगे, उसके बाद आगे उसे क्या करो, यूज करो, है ना। यस सर। और आगे का कोड तो फिर अब क्या है, आसान ही है ना। यूजर नेम के लिए ऐसे किसके लिए करना होगा, पासवर्ड के लिए। राइट क्लिक करोगे और क्या करोगे, इंस्पेक्ट। टाइप है इसके पास भी क्या है, यूजर नेम अंडरस्कोर पासवर्ड। देखो नेम जरूरी है, नेम अगर रहेगा, जिस पासवर्ड पे काम करना है इंस्पेक्ट किया, इसके पास नेम है तो फिर क्या लिखोगे, ड्राइवर। नहीं ड्राइवर नहीं, सॉरी, हाँ भाई यही लिखना है ड्राइवर। अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है किस एलिमेंट को, पासवर्ड को। पासवर्ड तो क्या मांग रहा है, फाइंड एलिमेंट तो मांगता है क्या, बाई का ऑब्जेक्ट। वो तो बाई का क्या मांग रहा है, ऑब्जेक्ट मांग रहे। तो ऐसा थोड़ी ना है यूजर नेम से बाई का ऑब्जेक्ट मांगेगा और उनसे कोई और मांगेगा। फाइंड एलिमेंट मेथड है जो मांगता क्या है, बाई का ऑब्जेक्ट। अब बाई का ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे भाई, तुमको पता है क्या लिखना है, बाई डॉट नेम, और नेम की वैल्यू हम क्या कर दें, पेस्ट, भेज दें, और हमको रिटर्न होके मिल जाएगा क्या, बाई का ऑब्जेक्ट। वेरिएबल में रखें, क्या नाम रखें उसका, लिख देते हैं पासवर्ड बाई। अब पासवर्ड बाई क्या है, एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या आएगा, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट आएगा। और वही ऑब्जेक्ट यहाँ क्या कर दो भाई, भेज दो ना। यस। तुम्हें क्या मिल जाएगा, अब देखो फाइंड एलिमेंट मेथड है भाई, क्या रिटर्न करता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट।
नाम रखते हैं WE पासवर्ड। पासवर्ड। अब अब फिर से WE पासवर्ड के पास क्या है? वेब एलिमेंट का देखो ऑब्जेक्ट। हमेशा देखा करो यार, वेरिएबल का टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। तो WE पासवर्ड के पास क्या है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो WE पासवर्ड जब करेंगे, डॉट लगाएंगे, तो सारे मेथड आएंगे। किसके आएंगे? वेब एलिमेंट के। पासवर्ड तो नाम है वेरिएबल का, वैसे थोड़ी ना हम लिख देंगे x तो कहोगे x के मेथड आएंगे, है ना? यस सर। ये तो वेरिएबल का नाम है, मेथड किसके आएंगे? वेब एलिमेंट के। अब इसी का एक मेथड है सेंड कीज, और यहाँ भेज दो फिर अपना क्या? पासवर्ड। ठीक। यस सर। और ऐसे ही फिर क्या किया था हम लोगों? लॉगिन बटन पे यस इस पे क्लिक करना है, इस पे काम करना है, तो राइट क्लिक करके क्या करो? इंस्पेक्ट कर। अब इसके पास देखो नेम नहीं है, लेकिन आईडी है। तो जिसके पास नेम ना हो, आईडी हो, तो फिर लिखना क्या? फिर से वही बाई डॉट, एक मेथड और भी है, कौन सा? आईडी। भेज दो क्या? आईडी। मिलेगा क्या? बाई का ऑब्जेक्ट। नाम रख दो लॉगिन बाई, नाम कुछ भी रख सकते हो भाई। यस सर। और फिर क्या लिखोगे? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, और यहाँ लॉगिन बाई। क्या मिलेगा तुमको? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। बताओ, जो पहले बताया वही है ना? यस सर। कुछ तो अलग नहीं हो रहा है। यही तो वही है, सबसे बड़ी बात है। जो मेन चीज़ें, बेसिक चीज़ें स्टार्टिंग में अच्छे से पकड़ लो, आगे कुछ नया नहीं मिलना। देखो वेब एलिमेंट का क्या? ऑब्जेक्ट। नाम रखते हैं WE लॉगिन। WE लॉगिन के पास क्या है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट है। डॉट करो, मेथड जैसे सेंड कीज है, वैसे ही एक मेथड और कौन है? क्लिक। किस? अच्छा, क्लिक मेथड किस क्लास का है? वेब एलिमेंट का। वेब एलिमेंट का। भाई देखो क्लिक आ रहा है क्या? WE लॉगिन के थ्रू। WE लॉगिन का टाइप क्या है? क्लास का नाम क्या है? वेब एलिमेंट ना? यस सर। ठीक। यस सर। अब इसको चला दो, लॉगिन कर देगा। भाई इसको जरा ये इस चीज के ऊपर ढंग से नोट्स बना लेना, जो ये चीजें बताई। आगे कुछ भी करेंगे यार, यही सब मिलने वाला है, कुछ नया मिलने वाला नहीं है। अब मान लो हमसे कहा जाए कि इसके बाद कॉन्टैक्ट्स पे क्या करो? क्लिक करो। तो हमें ये करना है, लॉगिन किया, लॉगिन के बाद क्या करना है? कॉन्टैक्ट्स पे क्या करना है? क्लिक करना है। तो क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। और क्या करेंगे? भाई जिस पे भी काम करना होगा उसे राइट क्लिक करना है, फिर क्या करना है? इंस्पेक्ट। नहीं दिखे फिर से करो राइट क्लिक, और फिर क्या? इंस्पेक्ट। लो, देख लो यार, ये क्या है? यही है ना? यस सर। बोलो। अच्छा, ये लाइन देखो ध्यान से सब लोग करें। इसका टैग क्या है? ए। फिर से देखो, पढ़ना सब लोग सीखो। ये देखो, ये लाइन जो हाईलाइटेड है ना, हाईलाइटेड तो दिख रही है। yes. ये जो लाइन हाईलाइटेड है, तो HTML की लाइन यही तो होती है, जो किससे स्टार्ट होती है? ऐसे वाले से, एंगुलर कोड वाले ब्रैकेट से। यस सर। देखो सब हमने क्या बोला है? जो पहला वर्ड होता है उसी को क्या बोलते हैं? HTML टैग। जैसे देखो भाई, एक लाइन यहाँ भी दिख रही है ना, ऊपर वाली देखो जो ये अभी है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है? TD से। तो इसका टैग क्या है? TD है। किसी का टैग इनपुट है, इसका कॉन्टैक्ट्स का टैग क्या है? भाई इंस्पेक्ट करोगे तो पा जाओगे कॉन्टैक्ट्स की HTML में लाइन कौन सी है। लाइन ध्यान से देखोगे तो पहला वर्ड क्या लिखा है? ए। तो इसका टैग क्या है? ए। और इसके बाद इसका पास क्या है? एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट का नाम क्या है? href। और बराबर करके जो डबल कोट्स में लिखा है, ये है उसकी क्या? वैल्यू। लेकिन नेम है इसके पास? नहीं सर। आईडी है? नहीं सर। अब अगर नेम और आईडी नहीं है तो अब थोड़ा झंझट ये है कि यार इसके पास क्या था? कौन सा एट्रीब्यूट है? href। ये एट्रीब्यूट नहीं है, एक क्या है? टैग है। ये href है ना? यस सर। तो भाई एक चीज़ ये ध्यान देना, पहली बात तो HTML में अगर
किसी का टैग क्या है, ए है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लिंक। क्या बोलते हैं, लिंक। लिंक बोलते हैं। ठीक। यस सर। अब देखो भाई तुम्हें पता है किसी पे भी काम करना है तो यही 3 लाइन है ना भाई। यूजर नेम पे, पासवर्ड पे, लॉगिन पे कैसे काम किए, पहले बाई का व्यवस्था किए, फिर फाइंड एलिमेंट करके बाई भेजे, क्या पाए, वेब एलिमेंट, फिर वेब एलिमेंट से मेथड कॉल किए। यही 3 लाइन लिख रहे हैं ना। यूजर नेम में भी 3 लाइन, पासवर्ड में भी, और लॉगिन बटन में भी कितनी लाइन लिख रहे हैं, 3 लाइन। अब हमको किस पे काम करना है, कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है ना, तो वहां भी कितनी लाइन लिखनी है, 3 लाइन। सबसे पहले लिखेंगे बाई डॉट, अब देखो बाई डॉट नेम तो लिख लो, लेकिन नेम एट्रीब्यूट उसके पास नहीं है। नहीं है, देखो नहीं है ना भाई, है नहीं सर, नहीं है। तो बाई डॉट नेम तभी यूज करोगे जिसके पास नेम होगा, क्योंकि बाई डॉट नेम जब यूज करते हैं तो अंदर क्या भेजते हैं, नेम। नेम। बाई डॉट आईडी भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि आईडी भी उसके पास नहीं है। लेकिन या एक बात सीखे हो आज से, सब एकदम याद रहोगे, HTML में अगर किसी का टैग ए है तो उसे क्या बोलोगे, लिंक। लिंक। याद रहेगा। यस सर। और कोई भी लिंक, ये लोग टीडी मीडी, ये लोग कोई भी लिंक नहीं है। लिंक कौन है, ये जिसका टैग ए हो उसे क्या बोलेंगे, लिंक। लिंक। और ये भी बता दें, ए शॉर्ट फॉर्म है किसका, एंकर टैग का। इसको एंकर टैग भी बोलते हैं, लेकिन लिखा हमेशा हर जगह क्या रहता है, ए। याद रहेगा। यस सर। उसी को लिंक बोलते हैं। तो बाई डॉट लिखते हो ना, यस सर। जरा मेथड की लिस्ट आ रही है, कुछ मिलता लिंक जुलता। टेक्स्ट। देखो एक मेथड आ रहा है, कौन सा, लिंक टेक्स्ट। लिंक टेक्स्ट। और भेजना क्या है, स्ट्रिंग। लिंक का टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब जो लिंक में लिखा है, क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट्स। यस सर। तो भाई यही लिखो यहाँ डबल कोट्स के अंदर, क्या, अब कोड यहाँ नहीं लिखना Contacts, होगा। हैं? अब यहाँ कोड उसका नहीं लिखना होगा ना, बस इतना। क्या लिखना है, Contacts। कॉन्टैक्ट्स। बाई डॉट क्या, Contacts। लिंक टेक्स्ट। और भेजा क्या, कॉन्टैक्ट्स। Contacts। क्यों भेजा कॉन्टैक्ट्स, वहाँ में क्लिक क्योंकि इसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स। और इसके बाद ये रिटर्न करेगा, ये भी वही रिटर्न करता है, बाई क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो बाई लिख देते हैं, अब बाई बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट्स। इसके बाद अगला स्टेप क्या लिखते हैं, ड्राइवर Driver डॉट फाइंड एलिमेंट। और यहाँ भेज देंगे बाई कॉन्टैक्ट्स का क्या, ऑब्जेक्ट। ये हमें दे देगा क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। नाम रख देते हैं WE कॉन्टैक्ट्स। और फिर WE कॉन्टैक्ट्स डॉट क्या, एक मेथड कॉल कर देते हैं, क्लिक। अब चलाओ। अब यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा, अगला जब पेज खुलेगा तो कॉन्टैक्ट्स पे भी क्या करेगा, क्लिक करेगा। यस सर। हो गया ना, यस सर। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर दिया। लेकिन याद रखना, ये बाई डॉट लिंक टेक्स्ट तुम तभी यूज कर सकते हो। असली बात देखो क्या याद करने वाली है, कि बाई डॉट लिंक टेक्स्ट उसी के लिए यूज कर पाओगे जिसका टैग क्या होगा, ए होगा। दूसरे के लिए यूज नहीं। अब जैसे अगला काम बढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट्स तक आ गए। हाँ सर। प्लस यहाँ एक बटन है, कौन सी, प्लस। इसे भी राइट क्लिक करके और करते हैं क्या, इंस्पेक्ट। और भाई टैग क्या है, अब देखो इसको, देखो सबका दिखता है भाई। इमेज ये जो प्लस बटन है, इस पे काम करना है तो इसे राइट क्लिक करके क्या करोगे भाई, इंस्पेक्ट करोगे ना। यस सर। देखो सामने दिख रहा है IMG। पहला सब, इसका टैग क्या है, IMG। इसके पास एट्रीब्यूट्स हैं नहीं। अच्छा बताओ, ये लिंक है, नहीं है। लिंक होता तो टैग क्या होता, ए होता। ये IMG है। ये क्या किसके लिए होता, जाते हैं इमेज के, फोटो के लिए, यस सर। IMG। इसके पास टैग IMG है और एट्रीब्यूट क्या है, SRC। वैल्यू ये है। एक एट्रीब्यूट क्या है, एल्ट। वैल्यू क्या है, कॉन्टैक्ट। क्रिएट कॉन्टैक्ट। एक है टाइटल, वैल्यू क्या है, क्रिएट कॉन्टैक्ट। एक है बॉर्डर, वैल्यू क्या है, 0। तो क्या इसके पास नेम है, नहीं सर।
आईडी है नहीं सर। और क्या ये लिंक है? नहीं। तो जो तीनों सीखे बाई डॉट नेम, बाई डॉट आईडी, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट, तीनों काम नहीं आएगा। ठीक, तीनों काम नहीं आएगा। तो यहाँ क्या काम आएगा इसको बता दे रहे हैं, जिससे कि सैटरडे संडे रहेगा तो तुम अब काफ़ी कुछ कर पाओगे। तब तो जान लेना, जब ये लिखते हो बाई डॉट, तो एक ऑप्शन और आता है बाई डॉट एक्स पाथ। क्या लिखा है? एक्स पाथ। इसको भी यूज कर सकते हो। तुम कहोगे सर जी इसको यूज करेंगे तो क्या भेजेंगे अंदर? तो ध्यान से देखो, ये एक लाइन है ना पूरी। टैग क्या है? IMG है। एट्रीब्यूट क्या है? SRC L। तो देखो कैसे लिखते हैं। अगर हमें एक्स पाथ के सहारे पहचानना हो तो लिखने का तरीका देखो क्या है। सबसे पहले लिखते हैं क्या? देखो लिख रहे हैं डबल। सबसे पहले क्या लिखते हैं? देखो इधर सबसे पहले लिखते हैं क्या? डबल स्लैश। फिर लिखते हैं क्या? टैग नेम। फिर लिखते हैं क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। फिर लिखते हैं क्या? एट्रीब्यूट का नेम। फिर बराबर डबल कोट्स के अंदर, सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं क्या? एट्रीब्यूट की वैल्यू। ऐसे लिखा जाता है एक्स पाथ। यस सर। तुम कहोगे सर जी क्यों लिखे हैं? हमारे पास तो बाई डॉट नेम है, बाई डॉट आईडी है, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट है। तो भाई उनमें दिक्कत ये है, बाई डॉट नेम बस नेम एट्रीब्यूट के साथ काम करेगा, बाई डॉट आईडी सिर्फ आईडी के साथ करेगा, बाई डॉट लिंक टेक्स्ट सिर्फ किसके लिए काम करेगा? लिंक के लिए काम करेगा। लेकिन ये इतना अच्छा होता है कि सब के लिए काम करता है। बस इसका यही फार्मूला है, याद रखो। जरा बना के देखते हैं इसी फार्मूले पे। किसके लिए? एक्स पाथ के लिए। एक्स पाथ के लिए नहीं, एक्स पाथ के लिए नहीं, मतलब ये जो प्लस नाम की क्या है मेरी, ये बटन है ना, इसी पे क्लिक करना चाहते हैं ना, तो इसी पे राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, तो इसका टैग क्या है? IMG। तो टैग क्या कर लिया? कॉपी कर लिया। तो कैसे लिखेंगे? डबल स्लैश टैग नेम की जगह क्या लिखेंगे? IMG। और फिर @ और फिर क्या लिखना है? एट्रीब्यूट का नाम। मान लो एट्रीब्यूट का नाम क्या है? SRC। तो SRC कॉपी कर लिया। अब बराबर और एट्रीब्यूट वैल्यू मतलब SRC की वैल्यू। SRC की वैल्यू ये है ना सर? ये हेलो, ठीक है दोनों ठीक। और भाई वही कॉपी किए थे, यही सिंगल कोट्स, यही हो गया, बन गया जी। तो देखो इसका क्या फायदा है। ऐसे ही लिख दो। कैसे लिखोगे? बाई डॉट एक्स पाथ, और ये लिख दिया क्या? एक्स पाथ। एक्स पाथ ऐसे लिखना है। यस सर। याद रहेगा? तो जिस पे भी काम करना हो, जिसके पास नेम न दिखे, आईडी न दिखे, लिंक न जो लिंक भी ना हो, को छोड़कर तो उसके लिए यही तरीका अपनाना। डबल स्लैश लिखना, उसका टैग इस्तेमाल करना, @ एट्रीब्यूट, और इसके बाद बराबर करके उसकी वैल्यू, और इसके बाद इसको बाई टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर लेना है। इसको लिख देते हैं बाई, इसका नाम क्या रखते हैं? बाई प्लस, वही प्लस बटन है ना? यस सर। अब इसके बाद अब आगे कोड लिखो भाई। कैसे काम करते हैं? अरे बड़ा, जिस पे भी क्लिक करना है, कुछ करना है, पहले क्या करोगे? फाइंड एलिमेंट भेज दोगे, बाई का ऑब्जेक्ट, और इसके बाद मिल जाएगा वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, है ना? यस सर। देख रहे हो? इसको नाम देते हैं WE प्लस, और इसके बाद WE प्लस डॉट क्लिक। अब चलाओ। अब और ज़्यादा काम ऑटोमेटिकली करेगा। लॉगिन भी करेगा, कॉन्टैक्ट्स पे भी करेगा, फिर जाके प्लस बटन पे भी क्या करेगा? क्लिक करेगा। तो कॉन्टैक्ट्स पे कर दिया ना? कॉन्टैक्ट्स पे आ चुका है। यस सर। अभी प्लस पे क्लिक करेगा तो अगला पेज खुल जाएगा।
देखो एक चीज़, जो चीज़ें ये लिख रहे हैं इस समय की वीडियोस मत स्किप करो। हम तो कहेंगे इस टाइम पे जो चीज़ें बता रहे हो कई बातें बता रहे हैं, समझ रहे हो? तो इस टाइम की जो वीडियोस है वो स्किप मत करो। भले है क्लास ले रहे हो, एक बार देखो ढंग से, थोड़े नोट्स बनाओ जो ये पॉइंट्स बता रहे हैं यस सर। कि क्या भेजते हैं, डेटा टाइप के पास वैल्यू होती है, ये होता है यहाँ पे, ये तुम्हें पता हो। देख रहे हो कुछ नया कर रहे हैं। अगर तुमको 3 लाइन समझ में आ जाए तो आगे फिर क्या है। अभी कल तुमको बता देंगे एक्सपाथ लिखना, तो तुम फिर चाहो तो पूरा एप्लीकेशन ही ऑटोमेट कर दो, सब होने लगेगा तुमसे। अरे यार एक एप्लीकेशन में क्या करते हो, फेसबुक पे क्या करते हो यार, कहीं कुछ लिखते हो, कहीं कुछ क्लिक करते हो, यही सब 3-5 करते हो ना यार। यस सर। तो वही हाथ से कर रहे हो, कोड से कर दोगे। लेकिन जरा ये बेसिक बातें जो हैं, जो ये बता रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, एक बार इसको पकड़ रखो, फिर सारी चीज़ें बड़ी क्या हो जाएंगी, आसान। आसान। सब रिपीट होगा यार, ऐसा थोड़ी ना रोज नया नया बताएंगे। सब वही सब क्या होगा, रिपीट होगा। इधर क्या आ रहा है? चार नहीं है तुम्हारे पास? लाइब्रेरी तो है। एक काम करो तुम 4 ये मॉड्यूल को हटाओ पहले तो, मॉड्यूल इनपुट जावा हटाओ, और वो ऐड करने के टाइम पे हो सकता है मॉड्यूल पाथ में ऐड कर दो। देखो ये अच्छा ये लिखा है खुद से, नहीं सर, इम्पोर्ट हो गया है ना। हाँ इम्पोर्ट वही, लेकिन एरर दे रहा है। नहीं तुम पूछ रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट जब बनाया तो तभी वो इम्पोर्ट किया था, तब कौन सी क्लास है सिंटैक्स सही है, इम्पोर्ट सही जगह किया है। सिंटैक्स सही है, तुम प्रयोग हाँ बहुत से कह देना जब एडिशनल जार्स करेगा मॉड्यूल पाथ नहीं, क्लास पाथ हाँ पे क्लिक करके तब ऐड करेगा, और सभी मॉड्यूल जावा। अरे नया आ गया है 1-2 साल से यार, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, जब बनाया करो प्रोजेक्ट